क्वेश्चन नंबर 14 तक हमने कवर कर लिया था। चलिए तो देखिए अब क्वेश्चन नंबर 15। मिस्टर प्रसाद हैज फर्निश्ड द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स फॉर द प्रीवियस ईयर 21 to 22। कंप्यूट हिज ग्रॉस टोटल इनकम इफ ही इज नॉन रेजिडेंट। तो देखिए यहाँ पर जो हमें इनकम है वो किस केस में निकालनी है, जब मिस्टर प्रसाद क्या है, नॉन रेजिडेंट है इंडिया के लिए। तो इसमें फर्स्ट केस दिया है सैलरी फॉर 3 months रिसीव इन इंडिया, dividend received in Germany from British company, out of which 3,000 were remitted to India. Income from business in Pakistan being controlled from India. Interest on saving bank deposit in State Bank of India. Next, amount brought to India out of past untaxed profit and profit earned in Japan, and income from house property in India। चलिए देखिए तो हम इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट था आपका सैलरी रिसीव इंडिया। तो अगर हम कोई भी इनकम इंडिया में रिसीव करते हैं, फिर चाहे वो हमने कहीं से भी अर्न की हो, तो आपकी क्या होती है, चाहे फिर इंडिविजुअल रेजिडेंट हो, नॉन रेजिडेंट हो या फिर नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो, तीनों ही केसेस में इंडिविजुअल को इंडिया में टैक्स पे करना पड़ेगा। मीन्स जो 9,000 है वो टैक्सेबल होंगे नॉन रेजिडेंट के लिए। फिर जो सेकंड केस था, सेकंड केस था हमारा कि डिविडेंड रिसीव इन जर्मनी फ्रॉम ब्रिटिश कंपनी, कि भाई आपका जो डिविडेंड है वो कहाँ से रिसीव हुआ है, आउट ऑफ इंडिया, मतलब फॉरेन कंपनी से रिसीव हुआ है, तो फिर आपका इंडिया से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो मीन्स ये सिर्फ किसके लिए टैक्सेबल होगा, ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए, जबकि हमें नॉन रेजिडेंट के लिए कैलकुलेट करना है तो ये अपना इसमें कवर नहीं होगा। फिर थर्ड केस है इनकम फ्रॉम बिजनेस इन पाकिस्तान बीइंग कंट्रोल फ्रॉम इंडिया। तो अगर कोई भी बिजनेस जो आउटसाइड इंडिया है और कंट्रोल इंडिया से हो रहा, तो फिर वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट के केस में टैक्सेबल होता है, नॉन रेजिडेंट के लिए टैक्सेबल नहीं होता है। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक डिपॉजिट इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो देखिए आपको इंडिया से ही रिसीव हुआ है तो ये आपका नॉन रेजिडेंट के लिए टैक्सेबल होगा। नेक्स्ट है आपका अमाउंट ब्रॉट टू इंडिया आउट ऑफ पास्ट अनटैक्स प्रॉफिट। तो जो आपका पास्ट अनटैक्स प्रॉफिट है, इनकम होती है, वो टैक्सेबल नहीं होता किसी भी केसेस में, तो टैक्सेबल नहीं होगा। देन इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन इंडिया, तो ये भी हमें हाउस प्रॉपर्टी इंडिया में उससे इनकम हुई है तो ये भी नॉन रेजिडेंट के लिए टैक्सेबल होगी। तो आपका जो ग्रॉस टोटल इनकम है नॉन रेजिडेंट के लिए वो आपका आ जाएगा 13,400। चलिए तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। देखिए क्या दिया हुआ है यहाँ पर, फॉलोइंग आर द इनकम्स ऑफ श्री अमरनाथ फॉर द फाइनेंशियल ईयर 21 to 22। फर्स्ट है इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक डिपॉजिट इन इलाहाबाद बैंक दिल्ली, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन अफ्रीका इन्वेस्टेड इन नेपाल, डिविडेंड रिसीव इन यूके फ्रॉम एन अमेरिकन कंपनी, आउट ऑफ विच 2,000 वर remitted to India. Then income from salary for 3 months for working in Indian embassy office in Australia and salary received there. Then income from house property. The building is situated in Pakistan, out of which 10,000 deposited in a bank in Pakistan and the balance remitted to India. Next, a pension income in Belgium for service rendered in India with a limited company. You are required to compute his gross total income for the assessment year 22 to 23 if he is ordinary resident, not ordinary resident and non-resident। तो हमें अब तीनों केसेस में यहाँ पर टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करनी है। तो देखिए फर्स्ट है अपना इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक डिपॉजिट इन इलाहाबाद बैंक दिल्ली। दिल्ली तो आपका इंडिया से इनकम हो रही है तो ये क्या होगी, तीनों ही केसेस में 1200 टैक्सेबल होगा। तो ये तीनों के लिए हम टैक्सेबल कर देंगे, ओ आर, एन ओ आर और एन आर के लिए। देखिए तीनों में हमने टैक्सेबल कर दिया। सेकंड क्या था, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन अफ्रीका, तो ये आपका आउट ऑफ इंडिया रिसीव हुआ है तो सिर्फ किसके लिए टैक्सेबल होगा, सिर्फ ओ आर के लिए। तो 10,000 सिर्फ ऑर्डिनरी रेजिडेंट में आएगा। देन हमें डिविडेंड रिसीव हुआ था यूके में, तो ये भी सिर्फ ओ आर के लिए रेजिडेंट हो, सिर्फ आपका ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए टैक्सेबल होगा, क्योंकि आउट ऑफ इंडिया रिसीव हुआ है, इसका इंडिया से कोई कनेक्शन नहीं है। देन इनकम रिसीव हुई थी किससे, इंडियन एम्बेसी में वर्क किया, बट रिसीव कहाँ हुई, ऑस्ट्रेलिया। भले ही ऑस्ट्रेलिया में रिसीव हुई बट हमने अर्न कहाँ से की है, इंडिया से, क्योंकि वर्क कहाँ पे कर रहा है वो पर्सन, इंडियन एम्बेसी में। इसका मतलब जो पेमेंट है वो कहाँ से मिल रहा होगा, इंडियन गवर्नमेंट से। तो जब हम कोई भी इनकम इंडिया में रिसीव करते हैं, इंडिया से अर्न करते हैं, तो वो तीनों ही केसेस में टैक्सेबल होती है। तो 72,000 तीनों केसेस में आ जाएगा। देन नेक्स्ट हमारा फिफ्थ केस है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। द बिल्डिंग इज सिचुएटेड इन पाकिस्तान। हाउस प्रॉपर्टी से हमें इनकम रिसीव हुई और जो बिल्डिंग थी वो कहाँ पर थी, पाकिस्तान में थी, जिसमें हमने 10,000 डिपॉजिट कर दिए पाकिस्तान में एंड बाकी का हमने इंडिया ट्रांसफर कर दिया। तो देखिए ये भी अपना क्या है,
इंडिया से रिलेटेड नहीं है, कहाँ पर हमने अर्न किया, पाकिस्तान से किया, तो सिर्फ एक ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए टैक्सेबल होगा। भले ही हमने बाद में रेमिट किया हो इंडिया को, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ ओआर के लिए टैक्सेबल होगा। देन नेक्स्ट था कि हमें पेंशन इनकम इन बेल्जियम बट सर्विस रेंडर कहाँ पे की है, इंडिया में, मीन्स कि इंडिया से जनरेट हुई इनकम, तो तीनों केसेस में टैक्सेबल होगी 20,000। तो देखिए ओआर के लिए ग्रॉस टोटल इनकम निकल के आई है 1,28,200, एनओआर के केस में 93,200, और अगर इंडिविजुअल एनआर होगा तो कितना टैक्स देना, किस इनकम पर इंडिया में टैक्स लगेगा, 93,200 पर। नेक्स्ट देखिए अब क्वेश्चन नंबर 17। Mr. Darshan earned the following income during the financial year 21 to 22. First, a profit earned from business in Paris, which is controlled from India. Half of the profit being received in India. तो देखिए अगर कोई भी बिजनेस जो आउटसाइड इंडिया सेटअप है बट इंडिया से कंट्रोल हो रहा है, तो फिर वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट और नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए टैक्सेबल होता है, नॉन रेजिडेंट के लिए नहीं होता है। बट इसमें दिया है आगे कि हाफ ऑफ द प्रॉफिट बीइंग रिसीव इन इंडिया, तो जो भी आपकी इनकम इंडिया में रिसीव होती है वो तीनों ही केसेस में टैक्सेबल होती है। तो मीन्स इसका जो हाफ है 80,000 वो तीनों के लिए टैक्सेबल होगा, एंड बाकी जो फुल अमाउंट है वो आपका सिर्फ ओआर और एनओआर के लिए टैक्सेबल होगा। नेक्स्ट है इनकम फ्रॉम पेंशन फ्रॉम फॉर्मर एम्प्लॉयर इन इंडिया रिसीव इन यूएसए, तो ये भी आपका इंडिया से रिलेटेड है 32,000, भले ही रिसीव आपका कहाँ पे हुआ, यूएसए में। इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन पाकिस्तान एंड ब्रॉट टू इंडिया 40,000, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इन यूके एंड रिसीव देयर 32,000, पास अनटैक्स फॉरेन इनकम ब्रॉट इनटू इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 40,000, गिफ्ट इन फॉरेन करेंसी फ्रॉम ए रिलेटिव रिसीव इन इंडिया 80,000। कंप्यूट द ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ मिस्टर दर्शन फॉर द असेसमेंट ईयर 22 to 23 if he is ordinarily resident, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट। चलिए तो इसको हम तीनों केसेस में सॉल्व करते हैं। फर्स्ट है था आपका बिजनेस इनकम इन पेरिस, बट कंट्रोल कहाँ से हो रहा था, इंडिया से, और तो इंडिया से जब कंट्रोल होता है तो वो ओआर और एनओआर के लिए टैक्सेबल होता है, तो ये 160 पूरा टैक्सेबल होगा। एंड इसमें दिया था कि जो हाफ है वो हाफ इनकम कहाँ पे रिसीव हो रही थी, इंडिया में, तो जो चीज इंडिया में रिसीव होती है वो फिर आपकी तीनों ही केसेस में क्या होती है, टैक्सेबल। तो 160 का हाफ 80,000, तो इसमें तो फुल आ जाएगा क्योंकि भाई बिजनेस इंडिया से कंट्रोल हो रहा, तो ओआर और एनओआर के लिए वो पूरा ही टैक्सेबल है। बट हाफ वो इंडिया में रिसीव कर रहा, तो एनआर के लिए सिर्फ कितना टैक्सेबल होगा, 160 का हाफ 80,000। सेकंड था इनकम फ्रॉम पेंशन फॉर सर्विस इन इंडिया, इंडिया में सर्विस दी है उससे पेंशन रिसीव हुई, तो ये तीनों ही केसेस में क्या होगा, टैक्सेबल, क्योंकि इंडिया से हमने अर्न की है। देन नेक्स्ट था एग्रीकल्चर इनकम इन पाकिस्तान, तो लैंड आपके इंडिया में सिचुएटेड नहीं है, इसलिए आपका ये क्या होगा, टैक्सेबल होगा, बट सिर्फ ओआर के लिए क्योंकि आउटसाइड इंडिया है। और अगर इंडियन एग्रीकल्चर लैंड होती तो फिर वो एग्जेम्प्ट होती है, बट पाकिस्तान में तो एग्जेम्प्ट नहीं होगा और सिर्फ ओआर के लिए टैक्सेबल होगा। देन इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इन यूके में है, तो नाइदर रिसीव इन इंडिया नॉर एक्रूड इन इंडिया, ना ही भी हमने इंडिया में इसको रिसीव किया है, ना ही इंडिया में जनरेट हुई, तो ये सिर्फ किसके लिए टैक्सेबल होगी, ओआर के लिए। और जो आपकी अनटैक्स इनकम होती है पास्ट की, वो तो टैक्सेबल होती ही नहीं है किसी भी केसेस में। एंड गिफ्ट है, तो गिफ्ट क्या होता है आपका, नॉट टैक्सेबल होता है, तो इसलिए किसी भी केसेस में नहीं आएगा। तीनों का टोटल कर देंगे, तो ओआर के केस में ग्रॉस टोटल इनकम होगी 2,64,000, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट के केस में होगी 1,92,000, एंड नॉन रेजिडेंट के केस में ग्रॉस इनकम होगी 1,12,000। चलिए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। पर्टिकुलर्स ऑफ इनकम ऑफ श्री अशोक हु इज रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, मतलब जो मिस्टर अशोक हैं वो क्या है, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है इंडिया के, फॉर द असेसमेंट ईयर 2022 to 23। फर्स्ट है प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन यूएसए रिसीव इन इंडिया, तो हमें इंडिया इनकम कहाँ पर रिसीव हो रही है, इंडिया में, तो तीनों ही केसेस में टैक्सेबल होता है, ओआर एनओआर और एनआर के मीन से आपका टैक्सेबल होगा। शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम ए फर्म इन इंडिया, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन द यूएसए डिपॉजिटेड देयर, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन श्रीलंका रिसीव इन इंडिया, पास्ट अनटैक्स फॉरेन इनकम ब्रॉट टू इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 21 to 22, profit from business in the UK which is controlled from India but deposited in a bank account in the UK, compute the gross total income of श्री अशोक। तो देखिए हमें नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट के केस में मिस्टर अशोक की टैक्सेबल इनकम को कैलकुलेट करना है, मीन्स जो ग्रॉस टोटल इनकम है उसको कैलकुलेट करना है। तो फर्स्ट आपका क्या था, प्रॉफिट हुआ है बिजनेस से जो कि यूएसए में है, बट आपका रिसीव कंट्रोल कहाँ से हो रहा था, इंडिया से, तो जब इंडिया से कोई भी बिजनेस कंट्रोल होता है तो क्या होता है आपका, तीनों ही केसेस वो
ओआर और एनओआर के लिए टैक्सेबल होता है, बट यहाँ पर तो रिसीव हो रहा है। तो अगर इंडिया में आपने रिसीव किया है तो ये तीनों ही केसेस में टैक्सेबल होता है। इसका मतलब एनओआर के लिए भी ये टैक्सेबल होगा, तो 1 लाख के आपका आ जाएगा। देन शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम ए फर्म इन इंडिया, तो आपको इंडियन फर्म से क्या मिला है, प्रॉफिट मिला है। तो इंडियन फर्म से जो भी प्रॉफिट रिसीव होता है वो एग्जेम्प्ट होता है आपका अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 2A। तो ये किसी भी केसेस में नहीं आएगा, मतलब आपका एनओआर में भी नहीं आएगा। देन इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन यूएसए, तो यूएसए से आपको हुआ है, अब ना ही आपका इंडिया में इनकम जनरेट हुई है ना ही इंडिया में रिसीव हुई, तो ये सिर्फ ओआर के लिए टैक्सेबल होगी, मतलब इसके एनओआर के लिए नहीं आएगा। देन इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन श्रीलंका टैक्सेबल ऑन रिसीव्ड बेसिस, लैंड नॉट सिचुएटेड इन इंडिया हैंस नॉट एग्जेम्प्ट। अब देखिए आपकी श्रीलंका में एग्रीकल्चर लैंड थी बट रिसीव आपने इंडिया में की है, इसलिए ये, अच्छा ये इंडिया में रिसीव हुई थी या नहीं, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन श्रीलंका रिसीव इन इंडिया, हाँ देखिए इंडिया में रिसीव हुई है तो ये तीनों ही केसेस में टैक्सेबल है, तो आपका एनओआर के लिए भी टैक्सेबल होगा। देन पास्ट अनटैक्स इनकम, तो जो भी अनटैक्स इनकम होती है वो तो टैक्सेबल होती नहीं है, तो ये नहीं आएगा आपका किसी भी केसेस में, तो एनओआर के लिए भी नहीं आएगा। देन प्रॉफिट हुआ है आपका बिजनेस से जो कि यूके में, बट कंट्रोल कहाँ से हो रहा है, इंडिया से। तो अगर कोई बिजनेस जो आउटसाइड इंडिया है और वो इंडिया से कंट्रोल होता है, तो फिर जो उसकी इनकम है वो ओआर और एनओआर के केस में टैक्सेबल होती है। तो देखिए इसकी ग्रॉस टोटल इनकम कितनी आ जाएगी, 2,10,000। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। बाकी के क्वेश्चन को हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे।